हेलो दोस्तों, आज एक कहानी सुनते हैं। एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। लड़की ने पहले उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली कि जान देने के लिए होनी भी तो चाहिए। Emotional damage। तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ जान है भी, ज्यादा ना उछलो, कहीं मुझे ही तुम्हें ग्लूकोज ना चढ़ाना पड़ जाए। तो दोस्तों, इश्क की बात हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर जॉब का मामला हो, फिटनेस ऐसी चीज है जो आपको सब जगह चाहिए। आजकल फिटनेस को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ढूंढने निकलो तो पूरी तरह से फिट इंसान ढूंढने से ही मिलते हैं। औरों की छोड़िए, आप खुद का बताइए, आप कितने फिट हो, कितने परसेंट फिट हो? 20%, 40%, 70% या फिर पूरी तरह 100% फिट हो? पहले बेसिक बात कर ले कि आखिर फिटनेस क्या है। क्या केवल स्लिम ट्रिम होना फिटनेस है? क्या बड़े बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक, एब्स लेके घूमना फिटनेस है? नहीं, फिटनेस इससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि फिटनेस आखिर क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने जंगल के वीडियोस में देखा रहेगा टाइगर हिरन को चेस करते हुए। तो आपके नज़र में कौन ज़्यादा फिट है, टाइगर या हिरन? थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर आपका आंसर है टाइगर तो आपका जवाब है गलत, और अगर आपका जवाब है हिरन तो भी आपका जवाब है गलत। दोनों के शरीर में अपनी अपनी खूबी है, और फिटनेस का मतलब है ये दोनों खूबी आप में होनी चाहिए। तो क्या है ये खूबी, चलिए जानते हैं। हिरन के अंदर है चुस्ती और फुर्ती, और टाइगर के अंदर है ताकत। अब ताकत के भी दो टाइप्स होते हैं दोस्तों। पहला, आप कितना वजन उठा सकते हैं, उसको कहते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। और दूसरा, अगर आपने वेट उठा दिया है फिर आप कब तक उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। तो पहले मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अगर गाड़ी किचन में फंस गई तो क्या आप उसे धक्का देकर निकाल सकते हैं? इतनी मस्कुलर स्ट्रेंथ है आपके अंदर। या चलिए मान लीजिए, माँ ने कहा बेटा चावल की बोरी लेकर दुकान के बाहर से गाड़ी में रख दो, क्या आप कर पाएंगे? क्या आपके शरीर में है इतनी मस्कुलर स्ट्रेंथ? अब चलिए समझते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होती है। देखिए, कई लोग तो ऐसे रहते हैं जिनमें मस्कुलर स्ट्रेंथ रहती है पर एंड्योरेंस नहीं रहता। देखिए, वज़न उठाना हो, खींचना हो, धक्का देना हो, वो तो कर लेंगे, लेकिन वेट उठाए रखना उनके लिए मुश्किल है। बाहर का दूसरा वेट तो छोड़ो, अपने बॉडी का वेट नहीं उठा सकते। 10 मिनट खड़े रहने को बोलो, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इस तरह मान लीजिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और चलिए सोचते हैं पुशअप कर रहे हैं, ज़्यादा रेपिटेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी उनकी मसल्स जवाब देने लगती है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस दोनों टाइप की ताकत आप में बराबरी में होनी चाहिए। अब आते हैं हिरन की क्वालिटीज़ पर। फ्लेक्सिबिलिटी, एक तो चीज़ हुई फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों, आपका शरीर द ग्रेट खली की तरह अकड़ा हुआ है या फिर टाइगर श्रॉफ की तरह फ्लेक्सिबल है? आप अपने शरीर को कितना तोड़ मरोड़ सकते हैं? क्या अपने हाथों से ज़मीन को छू पाते हो, या अक्षय कुमार की तरह हवा में किक कर पाते हो, उनकी तरह यूँ कमर हिला लेते हो? अब आते हैं चौथे इंडिकेटर पे, जिसको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस या स्टैमिना। आप कितना दूर भाग सकते हो? ऐसे तो नहीं 400 मीटर में आपकी सांस फूल जाती है। बैडमिंटन के 3 से 4 पावर पैक गेम खेल सकते हो? एक बार में कितनी रस्सी कूद सकते हो? 100, 150? क्या कभी किसी के बर्थडे पार्टी या फिर शादी में डीजे फ्लोर में डांस कर सकते हो? खड़े ही रहते हो कि डांस भी करते हो पूरे एनर्जी वाला? इसमें आपके दिल का मेन रोल है कि आपका दिल कितनी तेजी से ब्लड पंप कर सकता है, कितना फास्ट ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। इसलिए इसे कहते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। एवरीवन मस्ट पोजेस ऑल फोर, बी इट अ मैन और अ वुमन। तो दोस्तों, ताकत टाइगर वाली और चुस्ती फुर्ती हिरन वाली। अब आप देखिए, अगर किसी औरत की तारीफ करनी हो तो हिरन से कंपेयर किया जाता है, हिरन जैसे चलने वाली, हिरन जैसी आंखों वाली। अगर किसी आदमी की तारीफ करनी हो तो उसे टाइगर से कंपेयर किया जाता है। ऐसे क्यों नहीं होता है कि आदमी को हिरन से कंपेयर किया जाए? कर भी दिया बुरा मान जाएगा। यही लोग फिटनेस का ही मिसकंसेप्शन दिमाग में लेके चलते हैं। बहुत सी औरतें डाइटिंग करती है और 0 फिगर बनाने की मेहनत करती है, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, डांस करने का एंड्योरेंस रहेगा, मस्कुलर एंड्योरेंस 0। एक कुर्सी भी उठा के अपने पास नहीं ले सकती, ये भी एक तरह का हैंडीकैप हुआ। इसी तरह आदमी अपना मिशन बना लेते हैं,
सिक्स पैक एब्स बनाना, डोले शोले बनाना, 1 किलो प्रोटीन पाउडर तक खा जाते हैं कि मसल बने। ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। शरीर में इतनी स्टिफनेस दिखती है, स्टेमिना भी ज्यादा नहीं होता। अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो दोस्त भारी गड़बड़ है। आप अपनी जिंदगी का कुछ मजा चूक रहे हैं। अभी जरूरत है कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप फिटनेस का जो है उससे निकला जाए और रियल फिटनेस की तरफ बढ़ा जाए। ताकत भी, चुस्ती फुर्ती भी। अगर ये समझ लिया तो बढ़ते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन की तरफ। ये एक आखिरी फिटनेस इंडिकेटर है जिसका नाम है बॉडी कॉम्पोजिशन। आपने BMI, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, तो सुना ही होगा। यानी आपके कद के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए। अभी ये जो वेट है वो हो सकता है कि आप फल, सब्जी, दाल, पनीर जैसे हेल्दी खाते हो और ये वेट आपके बोन्स और मसल्स का वेट हो। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चिप्स और केक खाते हो। ये वेट भी आपके अंदर का वेट होता है और यह वेट आपके अंदर का फैट हो। दोस्तों, BMI दोनों केसेस में सेम दिखेगा क्योंकि वेट सेम है, लेकिन फिटनेस बहुत अलग है। इसलिए BMI से कहीं बेहतर इंडिकेटर है बॉडी कॉम्पोजिशन। आपके शरीर में फैट मास कितना है और मसल मास कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम बॉडी कॉम्पोजिशन बोलते हैं। आपका कसा हुआ शरीर है कि स्पॉन्ज जैसा फूला फूला। अगर आप ये 5 इंडिकेटर पर खरे उतरते हैं तो मतलब आप फिट है। इस 5 इंडिकेटर की टेस्टिंग कैसे करें, चलिए जानते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।